सेक्शन एक घर का दरवाज़ा खुलते ही ऐसा लगा जैसे हर किसी की सांसें थम गई हों। कुछ देर पहले तक पूरा परिवार पुलिस स्टेशन में था, लेकिन अब सब वापस घर लौट आए थे। उनके चेहरों पर थकान भी थी, गुस्सा भी था, और सबसे ज़्यादा था उस अनदेखे दुश्मन को ढूंढ निकालने का जुनून, जिसने आखिरी वक्त पर पूरा खेल बदल दिया था। जैसे ही सब अंदर आए, प्रमाद जी ने गुस्से में मेज़ पर हाथ मारा और दहाड़ते हुए बोले, जिसने भी आखिरी समय पर वो सबूत गायब किया है, उसका भला हो या बुरा, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने पुलिस के हाथों से इतना बड़ा सबूत गायब कर दिया। तभी विश्वास गंभीर आवाज़ में बोले, भाभी, बाकी सारे काम छोड़िए। सबसे पहले ये पता लगाइए कि वो वीडियो पुलिस के पास भेजा किसने था, और फिर उसे गायब करके आखिर बचाया किसने। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम सब खतरे में हैं। उनकी बात सुनते ही पूरे माहौल में फिर से तनाव फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी न किसी पर शक कर रहा हो, लेकिन कोई भी खुलकर अपना शक जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी दरवाजे पर नंदिता दिखाई दी। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वह तेजी से सबके पास आई और बोली, भाभी, आप ठीक तो हैं ना? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने खबरों में देखा कि पुलिस को आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और आपको छोड़ना पड़ा, तभी मेरी जान में जान आई। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ में चिंता तो थी, लेकिन नंदिता की आंखों में कुछ ऐसा भी था जिसने नंदिनी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नंदिनी ने बिना मुस्कुराए उसकी तरफ देखा। नंदिता फिर बोली, अगर सच में सबूत मिल जाते तो आज पुलिस आप लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। यह सुनते ही नंदिनी ने उसे बीच में रोक दिया और तीखे स्वर में कहा, आज नहीं नंदिता, सबूत मिलते भी कैसे? हमने कुछ किया ही नहीं, हम निर्दोष हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नंदिता ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, हाँ भाभी, मेरा मतलब भी यही था, आप लोग निर्दोष हैं। लेकिन नंदिनी के चेहरे पर भरोसे की जगह शक साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसने गुस्से में कहा, बस अब ये बकवास बंद करो। नंदिता एक पल के लिए चुप रह गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बकवास नहीं भाभी, मैं सच में आपकी चिंता कर रही थी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, आप बहुत थकी हुई हैं और तनाव में भी हैं। शायद इसलिए मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही। इतना कहकर वह रसोई की तरफ गई और हाथ में प्रसाद की थाली लेकर वापस आई। उसने धीरे से कहा, मैंने आप सबकी सकुशल वापसी के लिए बप्पा से प्रार्थना की थी, उसी खुशी में प्रसाद बनाया है। लीजिए, इसे ग्रहण कीजिए। परिवार के बाकी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने भी प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार प्रमाद जी बोले, वापस तो हमें आना ही था, क्योंकि हमें झूठे केस में फंसाया गया था। उनकी बात खत्म होते ही विश्वास ने धीमी लेकिन चुभती आवाज में कहा, पुलिस स्टेशन से होकर आ गए, लेकिन कुछ लोगों की झूठ बोलने की आदत अब भी नहीं गई। ये सुनते ही सबकी नज़रें नंदिता की तरफ घूम गईं। नंदिता के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने तो पहले ही आरंभी से कहा था कि पूरे परिवार को वापस लेकर आना, और वही हुआ। तभी नंदिनी ने तुरंत पूछा, वैसे आरंभी कहाँ है? ये सवाल सुनते ही घर का माहौल एक बार फिर भारी हो गया। कुछ ही सेकंड बाद आरंभी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर अपराध बोध साफ नजर आ रहा था। वह मम्मी जी के सामने आकर रुकी और कांपती आवाज में बोली, सॉरी मम्मी जी। लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। आरंभी बोली, आपके आरंभ ने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि वह उन लोगों से माफ़ी मांग रहा था जिन्होंने हम पर झूठे आरोप लगाए थे। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। प्रमाद जी की आंखों में गुस्सा भर गया। विश्वास ने हैरानी से आरंभी की तरफ देखा और नंदिनी के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे किसी बहुत बड़े विश्वासघात का अंदेशा पहले से था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या आरंभ सचमुच परिवार के खिलाफ हो गया था, या फिर वह किसी ऐसी सच्चाई को छिपा रहा था जिसके सामने आने से पूरे परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती? यही सवाल अब इस कहानी को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला था। अगले भाग में पता चलेगा कि आरंभ ने आखिर पुलिस स्टेशन में ऐसा क्या किया था जिससे पूरा परिवार खुद उसी पर शक करने लगा, और क्या गायब हुआ सबूत किसी अपने की साजिश था या किसी ऐसे दुश्मन की चाल जिसका नाम सुनकर पूरा परिवार दहल जाएगा।
आरंभी के मुंह से यह सुनते ही कि आरंभ ने परिवार का साथ देने के बजाय उन लोगों से माफ़ी मांगी थी जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए थे, पूरे घर का माहौल अचानक बदल गया। कुछ पल पहले तक जहां हर किसी की निगाहें गायब हुए सबूत पर टिकी थीं, वहीं अब सबकी नज़रों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आरंभ ने परिवार के साथ विश्वासघात किया है? कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सबसे पहले कुछ बोले। तभी प्रमाद जी ने गुस्से में अपनी कुर्सी पीछे धकेली और तेज आवाज में कहा, अगर यह सच है तो आरंभ ने सिर्फ परिवार का नहीं, हमारे विश्वास का भी गला घोंटा है। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि घर का हर कोना गूंज उठा। मम्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन विश्वास अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत कहा, मजबूरी चाहे जो भी हो, पुलिस स्टेशन में परिवार का साथ छोड़ना किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरी समय पर जो सबूत गायब हुआ, उसका फ़ायदा आखिर किसे मिला? ये सुनते ही सबके मन में एक ही नाम घूमने लगा, आरंभ। हालांकि किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि शक उसी पर जा रहा था। तभी नंदिता ने माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हो सकता है हम सब गलत सोच रहे हों। बिना सच जाने किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। नंदिनी ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे नंदिता के पास पहुंची और बोली, तुम बार बार आरंभ का बचाव क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें इतनी चिंता किस बात की है? यह सुनते ही नंदिता कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सिर्फ सच सामने आने तक इंतज़ार करने की बात कर रही हूँ। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज़ बता रही थी कि वह कुछ छिपा रही है। उसी समय विश्वास का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली तो नंबर अनजान था। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से धीमी और बदली हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो आरंभ पर नज़र रखना। जिस इंसान पर तुम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इतना कहकर कॉल तुरंत कट गई। विश्वास के हाथ कांपने लगे। उसने बिना कुछ बोले सबकी तरफ देखा। प्रमाद जी ने पूछा, किसका फ़ोन था? विश्वास ने पूरी बात बता दी। यह सुनते ही घर में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। अब शक और गहरा हो चुका था, लेकिन मम्मी जी अब भी यही मानने को तैयार नहीं थीं कि उनका बेटा गलत हो सकता है। उन्होंने रोते हुए कहा, कोई हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है। पहले झूठा केस बनाया, फिर सबूत गायब किए और अब हमारे अपने ही बच्चों के खिलाफ हमें भड़काया जा रहा है। उनकी बात सुनकर कुछ देर के लिए सब शांत हो गए। शायद पहली बार सबको एहसास हुआ कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, बहुत चालाक भी है। इसी बीच घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। सभी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। विश्वास धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोला। सामने एक कुरियर बॉय खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था जिस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा था। विश्वास ने पैकेट लिया और अंदर लेकर आया। सबकी निगाहें उसी पैकेट पर टिक गईं। जैसे ही पैकेट खोला गया, उसके अंदर एक पेन ड्राइव और एक छोटा सा कागज़ मिला। कागज़ पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो ये वीडियो अकेले में देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें अपने ही लोगों से डर लगने लगेगा। ये पढ़ते ही सबकी धड़कनें तेज़ हो गईं। आखिर उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद अपने ही लोग दुश्मन लगने वाले थे? प्रमाद जी तुरंत उसे लैपटॉप में लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। किसी की सांसों की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। अंधेरे में अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज़ आई। विश्वास टॉर्च लेकर सीढ़ियों की ओर दौड़ा। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन जब वे ऊपर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक खिड़की खुली हुई थी जिसके पर्दे तेज हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ सेकंड पहले ही वहां से भागा हो। विश्वास की नज़र अचानक फर्श पर पड़ी। वहाँ एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन उस पर आखिरी बार खुली हुई फ़ोटो अब भी दिखाई दे रही थी।
फोटो देखकर विश्वास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में आरंभ किसी अज्ञात व्यक्ति से हाथ मिला रहा था और वही व्यक्ति पुलिस स्टेशन के बाहर भी देखा गया था। अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था। क्या आरंभ सचमुच उस रहस्यमयी शख्स के साथ मिला हुआ था, या फिर यह तस्वीर भी किसी नई साजिश का हिस्सा थी? और सबसे अहम बात, उस पेन ड्राइव में आखिर ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसके सामने आने से पूरा परिवार बिखर सकता था?